बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अली शाहबाजी। नजर आते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता। कायद मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन शरीफ मेडिकल ट्रस्ट मियां नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल ट्रस्ट सिटी के कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब, असातिज़ा और यंग डॉक्टर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज इस पुरवकार तकरीब में शिरकत पर दिली खुशी महसूस हो रही है। मैं असातिज़ा कराम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। असातिज़ा की मेहनत ने तमाम तलबा को इस मुकाम पर पहुँचाया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मुबैना साजिश का इल्ज़ाम लगाने के मामले पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत में तोसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सोहेल ने केस पर समाअत की। शेख रशीद अहमद अपने वकला सरदार शहबाज और दीगर के हमरा अदालत पेश हुए। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और ज़हीर इकबाल चन्नड़ ओहदों के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के मुताबिक नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज से पैर 4 बजे खुफिया राय शुमारी से होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इदाद कौंसिल के अहमद खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में हल्फ लिया गया। अरकान की हल्फ के बाद स्पीकर की जानिब से नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। और कौमी क्विस्ट अवैसुल्लाह मुनीर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। कतर के शहर दोहे में होने वाली एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कौमी क्विस्ट अवैसुल्लाह मुनीर ने ईरानी क्विस्ट को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। अवैस ने पहला फ्रेम 57-36 के स्कोर से जीता। ताहम दूसरे फ्रेम में आमिर सरकोश ने शानदार कम बैक किया और अवैस को एक गेंद भी पोर्ट न करने दी। दूसरे फ्रेम में 0-80 की शिकस्त से मुकाबला 1-1 से बराबर होने के बाद अवैस ने एक बार फिर गेम पर कंट्रोल संभाला। हेडलाइंस आपने जानी, फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।